हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रॉस पट्टी ब्लाउज की कटिंग मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर करी हुई है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मेन फैब्रिक के ऊपर मैं कटिंग नहीं करूँगी, कटिंग करूँगी मैं अस्तर के ऊपर। अस्तर को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, बंद भाग को अपनी तरफ रखा हुआ है। इस ब्लाउज की चेस्ट है 42 इंच और इसकी कमर है 38 इंच और लेंथ है 15.5 इंच। सबसे पहले मैं बैक भाग की कटिंग कर रही हूँ, तो रेडी लेंथ है 15.5 इंच, 1 इंच प्लस किया। सिलाई मार्जिन के लिए तो हुआ 16.5 इंच। शोल्डर के लिए लिया है मैंने 5.5 इंच, क्योंकि हमें गला डीप रखना है। यदि आपको गला डीप नहीं रखना है तो आप 6 इंच ले सकते हैं। रेडी आर्म होल है 18 इंच, उसके लिए मैंने 5.5 इंच लिया है। यदि आपका आर्म होल कम है तो आप कम करके लीजिएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा करके लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th भाग लेना है, तो आपका जितना भी आ रहा है आप उसका 4th भाग लीजिएगा। मेरा यहाँ पर 10.5 इंच आ रहा है। 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब आर्म होल की शेप देने के लिए कॉर्नर से हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। इसके बाद हमें आर्म होल लाइन का सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए हम बीच से इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे और मार्किंग कर लेंगे। अब हमें इसी लाइन से गोलाई देनी है, नीचे की तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरह से आप भी सेंटर निकालिएगा। सेंटर निकालने के बाद ही आप मार्किंग करिएगा। अब हम अपना आर्म होल नाप के देखते हैं। इस आर्म होल को एक तरफ से 9 इंच आना चाहिए और आधा इंच हमें ऊपर फोल्डिंग के लिए चाहिए। तो एक बार मैं इस तरह से मेजरमेंट करके देख लेती हूँ। 9.5 इंच है, रेडी हमारा रहेगा 9 इंच और आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर की तरफ सिलाई में चला जाएगा। इस तरह मेजरमेंट करके देखने से सिलाई करते समय हमारा आर्म होल छोटा बड़ा नहीं होता है। इसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो जिस प्रकार हमने चेस्ट का 4th भाग निकाला था, उसी तरह से हम कमर का 4th भाग निकालेंगे। तो हमारी कमर है 38 इंच। 38 इंच का 4th भाग होगा 9.5 इंच। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है प्लेट के लिए और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। आपका जितना भी आ रहा हो आप उसी हिसाब से लीजिएगा। बस आपको उसमें 2 इंच या 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है और 1 इंच आपको प्लेट के लिए लेना है। मार्जिन भी आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लिया है, आप 1.5 इंच का भी ले सकते हैं। इसके बाद सभी लाइन को हम सीधा कर लेंगे और गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर से गले की विड्थ ली है मैंने 2 इंच और नीचे की तरफ मैंने ली है 2.5 इंच। लेंथ ली है मैंने 10 इंच। लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और गले की शेप भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने सिंपल गोल गला बनाया हुआ है। आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की डिजाइन बनाना चाहते हैं तो डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद मैं नीचे प्लेट के लिए मार्किंग करूंगी। तो ये मार्किंग मैंने 4.5 इंच पे करी है और इस प्लेट की लेंथ रखी है मैंने 5.5 इंच। हाफ इंच नीचे की तरफ सिलाई के लिए है, रेडी रहेगी 5 इंच। देखिए बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हुई। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग आपको बताऊंगी किस तरह से करनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग आपको धीरे धीरे नॉर्मल हाथों से करना है, कहीं पर भी हमें एक्स्ट्रा कट नहीं करना है। एक्स्ट्रा कट हो गया अगर तो फिर हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी। इसके लिए जिधर हमने मार्किंग करी है हमें उसी के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए बैक भाग की कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। अब बैक भाग को रखकर ही हम फ्रंट भाग की मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा अस्तर साइड में बचा हुआ है हम उसी के ऊपर इसको इस तरह से हाफ इंच आई हुक के लिए छोड़ते हुए रख लेंगे।
किनारे से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है हाई हुक के लिए। अब इसके चारों तरफ हमें मार्किंग कर देनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ। आर्म होल को हमें अभी उसी हिसाब से लेना है जिस तरह से हमने बैक में लिया है, फिर बाद में हम 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की लेंथ को बढ़ाना है क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में प्लेट्स बनाने रहेंगे। प्लेट्स बनाने के बाद हमारा फ्रंट भाग छोटा हो जाएगा यदि हमने इसको नहीं बढ़ाया तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा लिया है। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेते हैं। इस तरह से लास्ट तक हमें इसको सीधा कर लेना है। इस वाली लाइन को भी हमें नीचे वाली लाइन में मिला देना है और जो हमने प्लेट के लिए मार्किंग करी है वहाँ पर भी हमें एक छोटा सा मार्क कर लेना है। आई हुक के लिए जो हमने लिया है वहाँ पर भी मार्किंग कर देंगे। चारों तरफ मार्किंग करने के बाद बैक भाग को हमें साइड में रख देना है और फ्रंट भाग को हमें अपनी तरफ घुमा के रख लेना है। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ इसको घुमा लेती हूँ, इसके बाद आपको आगे की मार्किंग बताती हूँ। तो सबसे पहले आर्म होल के लिए जो हमने लाइन करी थी बैक भाग में उसी को हम कंप्लीट करेंगे। लाइन थी हमारी 5.5 इंच पे, तो 5.5 इंच मैंने इधर भी ले लिया है, लाइन को सीधा कर दिया है। अब आर्म होल डाउन करने के लिए हमें शोल्डर से नीचे तक इस तरह से इंची टेप को रखना है और गले की तरफ 1/2 इंच बढ़ाते हुए हमें मार्किंग करनी है। नीचे से इसे सीधा कर देंगे। अब हमने जहाँ पे अभी मार्किंग करी है वहीं से हमें 1.5 इंच लेना है और इसे डाउन कर देना है सेंटर से। देखिए सेम इसी तरह से आपको भी फ्रंट का आर्म होल डाउन करना है। तो आर्म होल को मैंने डाउन कर दिया है। कटिंग हमें अंदर वाले निशान पे करनी है, बाहर वाले पे नहीं करनी है। अब मैं गले की मार्किंग कर लेती हूँ। ऊपर से मैंने 2 इंच लिया है और नीचे की साइड से हमने विड्थ ली है 2.5 इंच। सिंपल गोल गला तैयार किया है मैंने। आप यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो गले की मार्किंग मैंने कर ली है। अब हम टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो टक्स पॉइंट को हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन भी प्लस करेंगे। तो ये हमारा 11 इंच आया। 11 इंच पे मैंने मार्किंग किया और क्रॉस पट्टी के लिए मैं 14 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। आपका जितना भी आए आप उतना लीजिएगा। हमारा यहाँ पे क्रॉस पट्टी का मार्किंग 14 इंच है। इसकी विड्थ रखी है मैंने 4.5 इंच। अब इस मार्किंग को मैं सीधा कर दूंगी। इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखेंगे और जहाँ पे हमने 14 इंच पे मार्किंग करी है वहां से मिलाते हुए हाई हुक तक हम इसे जोड़ देंगे। आगे से हमें 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है और ऊपर की साइड हमें 1/2 इंच ले लेना है और मार्किंग को सीधा कर देना है। इस तरह से हमें क्रॉस कर देना है। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। प्लेट की लेंथ मैंने रखी है, यहाँ पे हमें सेंटर में प्लेट बनानी है। रखी है मैंने 3 इंच। इस तरह से टक्स पॉइंट से इसकी दूरी लगभग 2 इंच रहेगी। लेंथ मैंने रखी है। साइड से जो हम प्लेट बनाएंगे उसकी भी दूरी 2 इंच ही रखेंगे। 3 इंच है। टक्स पॉइंट से इसकी दूरी लगभग मार्किंग करनी है। टक्स पॉइंट से साइड से भी हम कर लेना 2 इंच ही लेंगे। अब हम इसको भी स्ट्रेट कर देंगे। इधर से भी 2 इंच है। जो हमारी आर्म होल से प्लेट बनेगी वो लगभग बनेगी 6। अब हमें हार्म होल की प्लेट बनानी है। तो हार्म होल की प्लेट हमें लगभग 3 इंच की दूरी पे बनानी है। इस वाली मार्किंग को भी हम इस तरह से सीधा कर देंगे। तो देखिए हमारे टक्स रेडी हो गए हैं। इसी तरह से आपको भी टक्स रेडी कर लेने हैं।
अब सेंटर में जो हम प्लेट बनाएंगे उसके लिए हमें साइड से कपड़े को एक्स्ट्रा लेना है। तो पहले हम प्लेट के लिए मार्किंग कर लेंगे। जितनी भी चौड़ी आपको प्लेट बनानी है आप उतना ले लीजिए। मैंने लगभग यहाँ पे 1.5 इंच की प्लेट रेडी करी है, तो साइड से हम 1.5 इंच ही बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरह से नापेंगे और यहाँ पर उतना ही कपड़ा हम बढ़ा लेंगे। प्लेट बनाने के बाद फ्रंट भाग हमारा छोटा नहीं होगा। फ्रंट भाग की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने कटिंग को कंप्लीट किया। अब इस प्लेट को हम इस तरह से जब सिलेंगे तो फिर हमारी इसके बराबर हो जाएगी, क्रॉस पट्टी के बराबर। अगर ये हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया होता तो हमारा ये फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता। इसके लिए हमें इधर बढ़ा के लेना होता है, ये कंपलसरी है, आप भी लीजिएगा। इसके बाद मैं स्लिप्स की कटिंग करूंगी। तो स्लिप्स के लिए कपड़ा यहाँ पे कम है, स्लिप्स में आएगा जॉइंट। तो स्लिप्स की कटिंग हम आपको मेन फैब्रिक के ऊपर बताएंगे, अस्तर के ऊपर नहीं बताएंगे। इसमें जॉइंट लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। मेन फैब्रिक को मैंने ले लिया है, इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। इसमें बॉर्डर एक तरफ है तो हमारा बैक में बॉर्डर नहीं आएगा, सिर्फ स्लीव्स के लिए ही है। देखिए मैंने इस तरह डबल फोल्ड करके मेन फैब्रिक को बिछाया। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग को सेट कर लेंगे। आपको स्लीव्स के लिए कपड़ा छोड़ देना है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सेट करना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने अस्तर रखकर कटिंग कर ली है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी। तो स्लीव्स के लिए हमें 4 फोल्ड कपड़ा ले लेना है इस तरह से। खुली हुई साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, बंद साइड दूसरी तरफ है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को स्ट्रेट कर लेना है। स्लीव्स की लेंथ है 9.5 इंच और आर्म होल है 18 इंच, जैसा कि मैंने आपको बैक और फ्रंट पार्ट में बताया था। सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 9.5 इंच पे। अस्तर में कपड़ा हमारा कम है तो उसका कपड़ा हम इसी में एक्स्ट्रा लेंगे आगे की तरफ, जिधर हमें मोहरी बनानी है। तो 9.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। नीचे की तरफ हम डाउन करेंगे 3 इंच। तो देखिए इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे और 3 इंच डाउन कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लिया है गोलाई देने के लिए। तो जहाँ पर हमने मार्किंग करी है वहीं से हमें गोलाई देनी है। आर्म होल की लेंथ हमें 9 इंच रखनी है और लाइन को स्ट्रेट कर देना है। हाफ इंच हमें बाहर की तरफ निकालते हुए आर्म होल की गोलाई देनी है। देखिए सेम आपको भी इसी तरह से करना है। सिलाई मार्जिन मैंने आगे की तरफ लिया है, जो मुझे अस्तर के साथ फोल्ड करना है। तो आगे की तरफ मैं कटिंग नहीं करूंगी, वो आप देख लीजिएगा। देखिए देखिए स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। इसी मेथड से आप दूसरे साइज के ब्लाउज की भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।